उसका दौरा कोई जाता हो भाई फिलहाल हम अंसावास खुर्द गांव में मौजूद है और आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी जो सपना जी की हमने वीडियो गिरी थी। उसने आरोप लगाए थे भाई लिविंग रिलेशनशिप में वो एक लड़के के साथ रह रहा है। फिलहाल जो सपना जी का हस्बैंड है जिसके साथ शादी की थी वो हमारे साथ मौजूद है और वो भी अपनी राय कुछ रखना चाहता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी शादी सपना जी के साथ कब हुई थी? 2017 में। 2017 में। हाँ। तो उसके बाद आपने 1 साल हुए वो छोड़ रखी है कि नहीं? 1 साल हो गया जी छोड़ रखी है, लेकिन वो गलत काम करती है बार बार। नहीं तो कहना मानती है किसी का, नहीं हमारा मानती है, नहीं घर वालों को परेशान करती है, माँ को पापा को सबको, नहीं खाना बना के देती है, मार पिटाई करवाती है अपने भाइयों को बुला के। जिसकी पूरी वीडियो हमारे पास भी है। उसके भाई इसी जगह पे आके मार पिटाई करके गए हैं और लगभग 3 साल 3.5 साल से वो केस मुकदमे कर रही है हमारे ऊपर। झूठे आरोप लगा रही है। जो आपने वो शादी करी थी उसका तलाक हुआ आपका? उसका तलाक का केस अभी कोर्ट में चल रहा है जी। अच्छा। हाँ। तो आपने जो अभी शादी कर रखी है वो बता रही है भाई उसका बयान आया किसी लड़के के साथ रह रहा है लिविंग रिलेशनशिप? हाँ, लिविंग में रह रहा हूँ जी। अच्छा। हाँ, जिस लड़के के साथ रह रहा हूँ उस लड़की का इसने खुद ने सारा काम किया है। उस लड़के के घर में जाके बेइज्जती करके आई। उस लड़के के घर वालों के सामने गांव के सामने बेइज्जती करके आई है उसका, और खुद उसका रिश्ता तोड़वाया। फिर हम लिव इन में रहना शुरू किया जी। सारा काम उसने खुद। ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी वो घरवाली है सपना जी, उसने खुद मिलवाया है? खुद मिलवाया था। उसकी हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग सब हैं। हम सारा सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। अच्छा, कोर्ट में पेश करेंगे? सारा हम कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन एक बात और हम यहाँ किसी का मीडिया के सामने किसी का रिकॉर्डिंग सुना के किसी का वो नहीं करना चाहते। हम सारे सबूत अपने पास हैं और हम अब कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। अच्छा, लेकिन उसने एक और बात कही है जो 2017 में शादी हुई थी आपकी उससे, वो जबरदस्ती बता रही है। आप जबरदस्ती बता रहे? जबरदस्ती ये हुई थी जी, वो हमारे पास स्टेज पे डांस करने के लिए आई थी और उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया था कि शादी करो नहीं तो मैं तुम सबको फंसवा दूंगी। तब हमने शादी की थी। लेकिन आपकी जो हमने वहाँ देखी है, एल्बम भी देखी है, उसमें तो कहीं लग नहीं रहा भाई सारी आपकी रिश्तेदारी आ रही है। सारी वो तो फिर शादी इस तरीके से हुई थी ना, सारी रिश्तेदारी तो आई थी ना। मतलब स्टेज पे वो डांस करने आई? हाँ, स्टेज पे डांस करने आई थी। कैसे आपको दबाव डाला? फिर फोन करके डाला, वो कारण क्या था? स्टेज पे हमारे पास यहाँ आई, वो कुछ दिन रुकी थी, फिर उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो नहीं तो मैं तुम सबको फंसवा दूंगी, कह दूंगी मेरे साथ। फंसवा किस वजह थी? स्टेज पर तो कोई भी आ सकता, क्या कुछ गलत था उसमें? गलत ये था ना कि वो कह रही कि मैं तुम्हें फिर ये कह दूंगी कि मेरे साथ इसने ये किया इसलिए फंसवा दूंगी। ऐसे तो कोई भी महिला कह सकती है। तो फिर इसलिए हमने शादी की है। कोई सबूत कोई नहीं था, लेकिन वही है ना, अब कोई लड़की दबाव बना के ऐसा करे तो आजकल कानून भी तो ऐसे ही मानता है भाई। कोई लड़की किसी पर FIR कर दे पूरी जिंदगी खराब हो जाती है ना। ठीक है, तो कैसे साबित कर देती है वो उसने मेरे साथ? अब वो तो ये भी कह रही है भाई मेरे साथ हर रोज मारपीट होती है और गांव वाले भी कह रहे हैं हर रोज कोई मारपीट। सरपंच है वो भी कह रहा है हर रोज कोई मारपीट नहीं होती। नहीं, हम उसके पास जाते हैं, लगभग 1 साल होने को है। 1 साल से मैं नहीं उसके पास गया हूँ, नहीं कोई फोन पे बात होती है, नहीं मारपीट होती है। सब झूठे आरोप हैं। वो तो जो आपका गांव का सरपंच है और 15 लोग हम गाँव का सरपंच है। गाँव का सरपंच खुद उसके साथ उसके गलत संबंध चल रहे हैं, इसलिए वो उसके साथ पक्ष में खड़ा है। हाँ, इसकी मैंने दरखास्त भी दी है। वो सरपंच कह रहा है कि मैं सरपंच हूँ, लेकिन वो गांव का सरपंच नहीं है। वो गांव का सरपंच है ही नहीं। सरपंच उसकी भाभी थी, वो सरपंच नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक मतलब अपने पद की दोष दिखा के और झूठा हमारे ऊपर केस मुकदमे करवा रहा है। एक बात बताओ, जिस टाइम पे उसने ये दबाव डाला कि आपके ऊपर है कि भाई उसने ये दबाव डाला कि आप मेरे साथ शादी कर लो वरना मैं आपको इल्ज़ाम लगा दूंगी, वो डर आपको अभी नहीं लगा? फिर आपने अभी छोड़ दिया उसको? अभी छोड़ दिया नहीं, अभी 3 साल से उनके भाइयों के डर से मैं इतना वो था कि वो मेरे माँ बाप के खिलाफ भी कंप्लेंट करती थी। मुझे बार बार कहती थी कि माँ बाप से मिलेगा नहीं, मैं जहर खाऊंगी, मरूंगी और सुसाइड कर लूँगी तेरे और तेरे परिवार का नाम लेके तुम्हें फंसवा दूंगी। 3 साल से ड्रामा चल रहा है उसका ये कहना है कि मैं सुसाइड इसलिए करूँगी कि आप दूसरी लड़की को रख रहे हो, मुझे परेशान। मैं दूसरी लड़की को रख रहा हूँ, ये सब सबूत अगर ये मैं रख रहा हूँ 1 साल से, ये 3 साल पहले तक की FIR है सारी। अच्छा, कब FIR की? हाँ, क्या हुआ था? देखो 7/51 की देखो कितनी FIR बनी हुई है। 3 साल से कर रही है वही सब। देखो ये एक FIR 3 साल पहले तक की है सारी। अच्छा, लेकिन हमने उससे बात करी थी, वो तो ये कह रही थी जब से आप इसके साथ रहने लगे तब से हमारा उससे पहले की है ये FIR। देख लो 2028-2020 की है ये। 2020 की है। हाँ, अच्छा अच्छा, देख लो।
अब वो आपके ऊपर आरोप लगा रही देखो है ये भाई। 2019 की है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो ये कह रही भाई मेरे साथ अब मारपीट होती है, मेरे को जानकारी ये कहना है कि वो ये बोला कोई किसी के साथ मारपीट नहीं होती जी, ये सब झूठे आरोप हैं। नहीं हमने मारपीट, बल्कि वो हमारे हाथ खुद कर रही है, हम इसका सबूत भी दिखा सकते हैं। पुलिस वालों के सामने भी मेरे पापा को थप्पड़ मारती है अच्छा। और हमें गालियां दे के और वीडियो डालती है गंदी गंदी। 3-4 महीने पहले जो वीडियो डाली अभी 23 तारीख की जो वारदात है उसमें 2 लड़के हमने पकड़े थे उसके पास, और तब इसने ये हरकत की है। देखो देखो अब ये फ्रेंड बता रही है कि फ्रेंड है। और कोई रिश्तेदार होता तो वो माफ़ी नहीं मांगते कि हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो। रिश्तेदार तो खुले आते हैं कि रिश्तेदार हैं हम इसके। हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं रहता। तो बहुत हो गया, दिखा थप्पड़ मार दिखा भाई, इसमें थप्पड़ मार रही हो दिखा। काट दे भाई फिर मैं 1 मिनट रुको, थोड़ा और ना कर दे। ये देखो सरपंच खुली धमकी दे रहा कि खा जाऊंगा या नहीं। ये भी तो बोल रहा है ऐसे ही बाड़ेगी, यहाँ ऐसे ही बुलाएगी, ये भी बोल रहा है सरपंच इसमें। वीडियो ले लेंगे छोटे के लिए, उसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो तो लेकिन उसका तो ये आरोप है कि भाई मेरी रिश्तेदारी आ रही थी और उनके साथ मार रिश्तेदार कोई नहीं था जी, कोई भी रिश्तेदार। लड़के कोई एक खटोटी गांव का लड़का है जो पूछताछ में बुहाना का बताया उसने पहले, एक बुहाना के पास का लड़का है, लड़कियां हैं 2 यहाँ की हैं, ये श्याम कलान गाँव की हैं, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक, उन लड़कियों को अलग से बुलाती है, लड़के अलग से आते हैं और फिर अंदर उनके को अंदर ले जाकर उनसे गलत काम करवाती है। हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है उन लड़कों के साथ और नहीं लड़कियों के साथ, और नहीं उसकी रिश्तेदारी है। तो आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने। अब तक कोई, पुलिस को हमने रंगे हाथ पकड़वाए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है। आज 31 तारीख हो गई, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और उल्टा हमारे ऊपर ये साजिश करके मुकदमा करवाए। संडे को हम सारे दिन अंदर बंद रखवाए, सोमवार को हमारी जमानत हुई है, हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा करवा रखा है। और वो बोलती है ना कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है। अच्छा। हम जमानत पे बाहर आए। अनूप जी, उनका एक आरोप और है आपके ऊपर कि आप उनको जान से मारने की धमकी, और जान से मारने की धमकी मैं नहीं, जान से मारने की धमकी वो खुद दे रही है, जिसकी वीडियो भी है। वो जान से मारने की धमकी दे के वीडियो डालती है मीडिया पे बार बार। अभी मीडिया उसने 2-3 ये देखो, ये वीडियो उसने 3-4 दिन पहले, मतलब 3-4 महीने पहले डाली। आवाज़ करिए। ये सोशल मीडिया पे डालती है आवाज़ इतनी। के फर्क पड़ा है ना बताने से, दिल से हटा तब जानो, और घर से हटा के दे कर ले। ताऊ जमा हकीकत में दिखाऊंगा, चिंता ना करो। रिश्तेदारियों में तो तेरी लेके भाग गया ना उसे। मेरे साथ तो तूने शादी निभाली, उस साथ निभाएगा, उस रांड के साथ निभाला। कब तक गोबरी खाएगा, धक्के खाएगा जिंदगी में, कोई फर्क ना पड़ा। मेरे पता नहीं तू सोच तो सपना रोएगी, मेरे बिल्कुल भी बोल रहा हूँ। मेरा बेटा रहा के लिए रोगी, दूध से कुत्ते के लिए रोगी, और तू जिंदगी में ऐसे धक्के खाएगा। और मैं इतना और बोलूँगा के वापस चलो स्क्रीन पे चला दीजिए। बात भेज दो। जिसके साथ अब रिलेशनशिप में आप रह रहे वो कहाँ? यही है। 1 मिनट आओ जी, 1 मिनट आओ। 1 मिनट रुकिए।